हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में बहुत अच्छे से 1 by 1 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में। आई होप सबको समझ में आया होगा। आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और ध्यान से समझिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सभी बच्चा पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है हमें। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स। ये हमें फंक्शन दे रखा है, हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये थोड़ा अलग सा सवाल आ गया, लेकिन समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको पता है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए क्या किया जाता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवाया हुआ है। सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। भाई ये u इंटू वी से आराम से हो जाएगा। देखो u एज इट इज रहने दीजिए, x माइनस 2 की पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर पहले आ जाएगा और x+1 का होल स्क्वायर इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस x+1 की पावर 3 हो गया। अब पावर का करेंगे तो पावर आएगा 4 और x-2 की पावर 3 इंटू में 1 हमारा आ जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए आप लोग। भाई इसको तो मैं एज इट इज 3 को आगे ले आऊंगा, 3 इंटू में x-2 की पावर 4 और x+1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या है, 4 बाहर आ जाएगा, x+1 की पावर क्यूब और x-2 की पावर क्यूब हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कुछ गड़बड़ अगर हमने नहीं किया बिल्कुल सही है। अब देखिए कुछ कॉमन ले सकता हूं मैं इन दोनों में से। ठीक है, एफ डैश एक्स है, क्या कॉमन ले सकता हूं, देखो x+1 की पावर 2, यहां पर 3 है लेकिन 2 ही ले पाऊंगा मैं। चलो ले लिया। एक मैं ले सकता हूं x-2 की पावर 3, इस पूरे में से कॉमन ले रहा हूं मैं, x-2 की पावर 3। क्या बचेगा इस साइड में, तो बचेगा ये 3x माइनस में 6 मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं सीधा, प्लस में इस साइड में बचेगा ये वाला, यानी कि 4x प्लस में 4। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लीजिए, 4 एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर, x-2 की पावर 3, और अंदर क्या बचेगा 3x, 4x कितना बचेगा 7x, और ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा इधर ले जाएंगे तो -2 बचेगा। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, या एफ डैश एक्स जो हमारे पास आया ना इसको 0 के बराबर रख दीजिए, तो मेरे पास आएगा x+1 का होल स्क्वायर, x-2 की पावर 3 और 7x-2 बराबर 0। x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -1 आ गया, 2 आ गया, और एक हमारे पास आएगा 2/7। ये 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, अब आपका क्या काम रहेगा, यहां पे सिंपल सी बात है, एफ डबल डैश एक्स आप लोग निकालिएगा। ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स में पहले -1 रख लेना, फिर 2 रखना है आपको, फिर 2/7 भी रखना है, और उससे ये चेक कर लेना कि अगर 0 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 0 से ग्रेटर है तो हमारा लोकल मिनिमा होगा, अगर 0 से छोटा है तो लोकल मैक्सिमा होगा। भाई ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा हो तब आपके पास आएगा मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, एक ही बात है। अगर आपके पास एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब हमारा मिनिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, कुछ भी वो बोल सकता है। अब बात आती है तीसरे वाले सवाल की कि सर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यहां पर क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट है -1, अब इस -1 के इधर आप रख के देखिए कुछ भी पॉइंट, जैसे मैं 0 रख लेता हूं और इधर मैं रखता हूं -2। ठीक है, इधर मैं रखता हूं -2, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर देख लीजिए आप लोग। और अगर दोनों साइड में, ठीक है समझो मेरी बात, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों, अगर एक हमारा मान लीजिए एफ डैश 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एफ डैश -2 भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब दोनों सेम कर रहे हैं। जैसे -1 मेरे पास है, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर रख के देखूंगा एफ डैश के अंदर -1, यानी कि -1 की राइट हैंड साइड होगी 0 और इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा मान लो -2। अगर दोनों में वैल्यू सेम नेचर दे रहे हैं, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, दोनों ही लेस देन 0 आ रहे हैं, सेम नेचर आ रहा है, तब तो वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, अदरवाइज वो नहीं होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड राइट हैंड को चेक करना और मुझे बताना कमेंट करके इस सवाल का कि कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, 6.3 में आप लोगों ने यही सब सीखा है अच्छे से। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये सवाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से समझते रहना एक एक सवाल को। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब ध्यान में आना चाहिए, मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन हमें दे रखा है और इंटरवैल भी दे रखा है, कोस स्क्वायर एक्स
प्लस में साइन एक्स और इंटरवल है 0 से पाई। अब मैंने बताया था जब भी आपको इंटरवल गिवन होता है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होता है, अब मैक्सिमम मिनिमम भी बोल सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोल सकता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी वो बोल सकता है। तो पहला काम क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाल लो आप सभी बच्चा पार्टी, है ना। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो पहले पावर आएगा 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और प्लस का हमारे पास आएगा कोस एक्स। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, देखिए 2 कोस एक्स साइन एक्स होता है साइन 2x, और माइनस का आएगा ये साइन 2x, प्लस में क्या आ जाएगा कोस 2x। ठीक है, कोस एक्स। या फिर अब आपने साइन कोस में कर लिया तो आपको दिक्कत आएगी, इससे अच्छा है इसको काटिए यहां से, कोस एक्स कॉमन ही ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 1 - 2 साइन एक्स। अब ये मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स। अब मेरा पहला काम क्या रहेगा, एफ डैश एक्स को मैं 0 के बराबर रख देता हूं, कोस एक्स 1 - 2 साइन एक्स बराबर 0। अब एक तो आ गया कोस एक्स बराबर 0, कोस एक्स 0 किसके लिए होता है वो चेक कर लीजिए। एक आ जाएगा 1 - 2 साइन एक्स बराबर 0, तो 2 साइन एक्स बराबर 1 और साइन एक्स बराबर 1/2। अब ये तो किसकी वैल्यू होती है, पाई/6 की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है, पाई/2 की वैल्यू। तो यहां पर दो वैल्यूज ये आ गई, समझ रहे हो मेरी बात। तो चार वैल्यूज हैं, 0 है, पाई/2 है, पाई/6 है और पाई है। इन चारों वैल्यूज को कहां रखना पड़ेगा, मैंने बताया था मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमेशा एक्स की वैल्यू को फंक्शन में रखा जाता है। तो ये चारों वैल्यूज यहां रखो और ये चेक करो कि सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो तो होगी मैक्सिमम, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी इनमें, और सबसे मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी वही होगी हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। सिंपल सा लॉजिकल सवाल है। उम्मीद करूंगा ये सब आप लोग आगे निकाल लोगे। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझाया, बस वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करना है। और अगर किसी बच्चे को वैल्यू निकालना नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना नहीं आता, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, मैथ्स स्पीड सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझाया हुआ कि कैसे आप वैल्यूज को फास्ट निकाल सकते हैं। तो जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, मैथ्स स्पीड सीरीज के नाम से है, 2 मिनट की, 2 से 3 मिनट की क्लास होगी, वो होगी वहां पर, चेक कर लेना। हर एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपको निकालना आ जाएगा बहुत आसानी से, बिल्कुल सेकंड्स में। चलो अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं 6.3 में, ठीक है। शो दैट द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। भाई कोन बना लो, सबसे पहला काम तो यही है। थोड़ा कोन टेढ़ा हो गया ना हमारा, ये कोन मैंने बना लिया यहां से, और ये मेरे पास रेडियस, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मान लीजिए। अब आगे हमसे क्या बोल रखा है, देखो ये मेरे पास है कुछ भी, और एक अगर मैं ये यहां से ऐसे करूं, ठीक है, मैं ये यहां से करूं, क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक स्पेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्पेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो ये तो स्पेयर की रेडियस होगी कैपिटल आर, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हाइट है एक्स, एच है, और ये हमारे पास एक्स है, मान के चलिए, ठीक है। या फिर ये हमारे पास क्या है, आर। क्यों आर लूंगा मैं यहां से, क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना स्पेयर की। तो अब एक बात होता है, ये सिंपल सी बात आ गई, हमें क्या लेना है, मैं इसमें लिखूंगा कैसे, लेट हाइट ऑफ कोन। भाई हाइट ऑफ कोन क्या होती है, ये पूरी होती है, मतलब कि कैपिटल आर प्लस में एक्स। अब रेडियस क्या होगी इस कोन की, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर। अब देखो यहां से ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो अगर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, तो मैं ये निकाल लूंगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल खत्म। किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आर प्लस में एक्स है। अब हमें करना क्या है, dv/dx निकाल लो, सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए इसको, सिंपल सी बात है, पाई/3 आएगा। आगे अगर मैं करूंगा तो u इंटू वी हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटू में आर प्लस एक्स का 1 होगा, प्लस आर प्लस एक्स मेरे पास आ जाएगा, इंटू में होगा माइनस का 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है सभी बच्चा पार्टी को, भाई पाई/3 आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 2xr और माइनस का 2x स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा, पाई/3 आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता है माइनस का 3x स्क्वायर,
माइनस का 2xr और प्लस का आर स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया है, क्योंकि आगे हमें करना क्या होगा इस सवाल में, मैं आगे वाला पेज लगा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रफ में लिखते रहिए, साथ में समझ में आने लगेगा। भाई मैंने आपको एक तरीका तो बताया है, एक अप्रोच बताई है कि जो भी मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा है ना, उसी का डिफरेंशिएशन होगा, उसी को जीरो के बराबर रखा जाएगा और उसी को चेक कर लेना है मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमम चेक जरूर करके दिखाना है। बट इसमें बहुत अच्छा तरीके से हमने करा है, ये सवाल हमने बेसिक पे पूछा है हमसे, और आगे वाले दोनों सवाल बिल्कुल सेम है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा, प्रोसेस समझाऊंगा, करना आप सभी लोगों को है। क्यों करना है, जिसको अगर ये सवाल लास्ट का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है 6.3 देख लेना, उसमें कंप्लीट समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यहां से, भाई आगे चलिए। डीवी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, पाई बाई 3 आ रहा है, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 2rx और प्लस का आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, डीवी बाई डी एक्स को जीरो के बराबर रख दूंगा, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, पाई बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx प्लस में आर स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2rx प्लस का आर स्क्वायर बराबर हमारा जीरो हो गया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए आप, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए भाई, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का 3x स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर तो आ जाए ये और मल्टीप्लाई करने पर आ जाइए। तो मैं क्या लूंगा, माइनस का 3rx लूंगा और प्लस का ले लूंगा मैं xr। इससे क्या होगा, जोड़ने घटाने पर तो आएगा ये वाला और मल्टीप्लाई पर आएगा माइनस। अब लिख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस में 3rx प्लस में एक्स आर प्लस में आर स्क्वायर बराबर जीरो। कॉमन ले लूंगा 3x माइनस का, मेरे पास आएगा x प्लस में आर आएगा और प्लस में x, सॉरी आर यहां पर ले लूंगा तो x प्लस आर यहां भी आ जाएगा। दो वैल्यूज आएंगे, माइनस 3x प्लस आर आ गया एक फैक्टर और एक फैक्टर आएगा x प्लस आर बराबर जीरो। तो एक तो x की वैल्यू आएगी भाई r बटे में 3 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस आर। तो माइनस आर को तो हम कर देंगे, क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, माइनस वैल्यू, रेडियस थोड़ी माइनस होती है, तो x की वैल्यू ये ले लेंगे। अब करना क्या है, हमें क्या बताना था इस सवाल में, हमें बताना था एल्टीट्यूड, मतलब हाइट बराबर 4r बटे 3 होगा या नहीं होगा, ये प्रूव करना था इस सवाल में। हाइट हमने क्या मानी थी, पीछे देखो सवाल में, हाइट हमने मानी है r प्लस में x। तो हाइट यहां पर क्या हो जाएगी इस सवाल के लिए, h बराबर r प्लस में x, r प्लस में x की वैल्यू रख दीजिए r बटे 3, तो ये हमारे पास आएगा 4r बटे 3। यही हमें करके बताना था इस सवाल में। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो सर इसमें तो स्मॉल r बताना था, आपका कैपिटल r आ रहा है, तो भाई सवाल में इसने क्या माना है, इसको स्मॉल r माना होगा, इसको कैपिटल R माना होगा, बस इतना ही चेंज है, वो आप देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है सवाल, है ना। समझो हमने रेडियस क्या माना है वही हमें बताना होगा। चलो, आई होप ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सरल सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा, आराम से अच्छे से समझो सवाल को। चलिए, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। ठीक है, एफ एक्स, एफ कोई फंक्शन है ए बी के ऊपर, सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, जो भी एक्स है ना वो ए और बी से ही बिलोंग करते हैं, देन प्रूव दैट द एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले देखो, जब भी दो पॉइंट्स की बात करी जा रही हो तो फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दो पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स टू माइनस में एफ डैश एक्स वन अपॉन में, ये भी एक फॉर्मूला होता है अगर दो पॉइंट्स पर आपको एफ डैश एक्स निकालना हो तब। ठीक है, उसका आंसर वही आएगा। अब देखो, हमें सवाल में दे रखा है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दे रखा है ना, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल लिखते हैं इसको उल्टा, ए एक्स ए और बी से रिलेटेड है, यानी कि एफ डैश एक्स टू माइनस एफ डैश एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस में एक्स वन ग्रेटर देन जीरो हमारे पास होगा। अब अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स टू माइनस एफ डैश एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स टू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स वन, ये हमारे पास में आ गया। अब आपको पता है क्योंकि यहां पर एक्स टू जो हमारा होगा ना वो ग्रेटर देन है एक्स वन, तो आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था, जिसने मेरी है ना पहली क्लास देखी होगी ना उसको अच्छे से आते होंगे ये सवाल। मैंने बताया था, मान लो यहां पर कोई x1 पॉइंट है 1 पर,
और यहां पर कोई x2 पॉइंट है बराबर 4 है यहां पर। तो देखो यहां पर मुझे पता है ना x2 ग्रेटर देन x1 है, और इस वाले केस में जब इंक्रीजिंग होता है तो भाई जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते हैं फंक्शन का आंसर भी बढ़ता है, मतलब f x2 ग्रेटर होता है f x1 से। तो ये कंडीशन हमने किस में पढ़ी थी, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और यहां भी हमारी यही निकल करके आ रही है। तो ये सवाल तो बेसिक से उठाया गया सवाल था, बिल्कुल बेसिक वाला सवाल था ये वाला। उम्मीद करूंगा मेरे सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। शेयर अपने सभी उन स्टूडेंट से कर दीजिए जो भी इस बार क्लास 12th में हुए हैं, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस के साथ साथ में सैंपल पेपर भी मैं करवाने वाला हूं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूं जो भी मैथ्स में आए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्सेज रहने वाले हैं, तो सभी लोग शेयर कर दो अपने सभी बच्चों से, सभी दोस्तों से। सब्सक्राइब जरूर करना, और बिना स्किप करे देखो यार, अच्छे से समझ में आएंगे चीजें, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल क्या बोल रहा है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर। देखो भाई, एक स्पेयर के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। मैं मान लो ये सिलेंडर मेरे पास में है यहां पर, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, चला लेना काम, है ना। ये स्पेयर में सिलेंडर रखा हुआ है। अब यहां पर मान लो ये कुछ रेडियस होगी, ये इसकी हाइट होगी, ये रेडियस होगी, लेकिन ये सेंटर है मान के चलिए, ठीक है। अब मान लेता हूं मैं सिलेंडर की जो हाइट है ना उसको कैपिटल एच मान लेता हूं, और इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, स्पेयर, ठीक है। अब यहां पर मैंने मान लिया कि इसमें ये मेरे पास है, और ये इसकी क्या हो गई भाई, रेडियस हो गई। मान लो ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, और इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको भी एक्स। अब आप बोलोगे सर पिछले वाले सवाल में तो आपने इसको हाइट मान लिया था, इसको रेडियस मान लिया था, बट पिछले वाले सवाल में कौन था, तो ये पूरा रेडियस हो सकता था, बट ये यहां तो यहां तक ही है ना, तो हम नहीं ले सकते हैं इस चीज को। और हाइट कैपिटल एच मैंने ले ही ली है इस सवाल में। अब यही सवाल हमें करना था, मैं क्या करूंगा, लेट रेडियस, सॉरी मैं पहले हाइट लिख लेता हूं ना, सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान से समझोगे तो डेफिनेटली समझ में चीजें सारे आएंगे आप लोगों के। इसमें लिखना क्या पड़ेगा, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने क्या मानी है 2x, एक्स और एक्स 2x हो जाएगी, और रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस r बराबर होगी सेम वही, क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या बताना है, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो भैया आपको पता है सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को सबको पता है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच की वैल्यू सब लोगों को पता है 2x होती है। आगे कर दीजिए, पाई हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 2x आर स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 2x क्यूब, ये v आ गया। अब आगे क्या करना है, dv बाई डी एक्स निकाल लो बस आप, पाई आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2r स्क्वायर, माइनस में ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 एक्स स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स को रख दो 0, पाई खत्म हो जाएगा, 2r स्क्वायर बराबर आएगा 6x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आर स्क्वायर बटे में 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी r बाई अंडर रूट 3। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, एक आप और चीज भी बताने की, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो मैं डबल डेरिवेटिव तो करूंगा ही चेक करने के लिए। इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 12x। अब पूरा एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव में आता है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, नेगेटिव आने का मतलब होता है मैक्सिमा, और यही हमसे बोल रहा था कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। अब आप बोलोगे सर आंसर में हमसे क्या पूछा है, जो हाइट हमारी है ना उसकी वैल्यू आनी चाहिए 2r बटे में अंडर रूट 3। तो हाइट हमने माना क्या था, 2x माना था, x की वैल्यू रख दीजिए यहां पर r बटे अंडर रूट 3, आ गया 2r बटे अंडर रूट 3, यही हमारा आंसर होगा। सिंपल सा सवाल था, आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो सारी चीजें समझ में आ गई। लाइक जरूर करना, बिना स्किप करे वीडियोस को देखना है, ठीक है, ताकि सब कुछ समझ में आए। अगला सवाल देखिए, और अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद से करना होगा, एमसीक्यू होगा हमारे लिए। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना है, ये बात समझ में आ गई आपको। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन, भाई सर्कुलर कोन बना लो, ये मान लो कोन में बना रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा कोन हो जाता है मेरा ना, ध्यान रखा करो। और ये हमारे पास क्या है, इसकी हाइट, और ये हमारे पास रेडियस हो गई। इसके अंदर रखा हुआ है एक सिलेंडर, देखो यहां पर आ गया मेरे पास, ये एक सिलेंडर आ गया। अब देखो ध्यान से हर चीज को समझना, सिलेंडर की हाइट में मान लेता हूं कैपिटल एच, और कोन की हाइट में मान लेता हूं स्मॉल एच, इतना समझ में आया होगा।
इसकी मान लो मैं जो रेडियस है ना सिलेंडर की, ये कैपिटल आर मान लेता हूं यहां से, कैपिटल आर। और ये हमारे पास क्या होगा भैया, अगर मैं यहां से ही करता हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा, मान लो एच मान लिया, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी खैर हमें इस सवाल में। और आर, और इसकी जो रेडियस है कोन की, इसको स्मॉल आर मान लेता हूं। सारी चीजों को मैं लिख देता हूं। लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू स्मॉल आर, रेडियस ऑफ, और एक सेमी, एक हमें क्या बोल रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है, अल्फा दे रखा है ऊपर वाला, ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर। इसके बाद में हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच, हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच। अब देखो यहां से वी नो दैट कि ये हमारी होती है पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच मैंने क्यों लिया है, क्योंकि सिलेंडर की बात करी जा रही है, सिलेंडर को हमने कैपिटल एच ही लिया था। अब आर की वैल्यू हमें यहां नहीं पता, सॉरी आर मैंने स्मॉल लिया है, सिलेंडर का लेना था तो कैपिटल लेंगे, बट आर की वैल्यू इस अल्फा के रेस्पेक्ट में हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। छोटे वाला एंगल है, इसमें मैं क्या निकाल लूं, अगर टेन अल्फा निकाल लूं, क्यों, क्योंकि अगर ये पूरी हाइट एच है और छोटे वाली कैपिटल एच है, तो ये वाली क्या होगी, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन अल्फा होता है, तो परपेंडिकुलर है एच माइनस एच अपॉन में कैपिटल आर। इतना हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल, इसमें टेन अल्फा कितना आ जाएगा भाई, स्मॉल एच अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। अब ये भी टेन अल्फा है, ये भी टेन अल्फा है, दोनों को रख दीजिए बराबर, एच माइनस एच अपोन में आर और एच अपोन में आर। आर उधर ले जाइए, ये दोनों इधर ले जाइए, तो कैपिटल आर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इंटू में एच माइनस एच अपोन में एच। ये रेडियस कहां रखनी है, इसमें, और एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आगे बढ़ा देता हूं, देखिए रेडियस मेरे पास आई है आर इंटू में एच माइनस एच अपोन में एच। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, वॉल्यूम हो जाएगा पाई, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए, एच माइनस एच अपोन में एच का होल स्क्वायर इंटू में एच। अब इस सवाल में मैं बता देता हूं करना क्या है, डीवी बाई डी एच निकालिए आप सभी लोग, और डीवी बाई डी एच को क्या करिए, जीरो के बराबर रखिए, और यहां से आप क्या निकाल लेंगे, एच की कोई ना कोई वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में सिर्फ ये चेक करना है कि डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर पॉजिटिव अगर आता है तो मिनिमा होगा, नेगेटिव अगर आता है तो क्या होगा, मैक्सिमा। ये तो मिनिमा होगा, यही हमें प्रूव करना है, और ये मैक्सिमा होगा। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा सारे प्यारे बच्चे। आई होप ये सारी एक्सरसाइज नंबर 6 है वो आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। पूरी प्लेलिस्ट आप शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर जरूर इस वीडियो में बता देना, ताकि सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।